टाइप नंबर 3 डाल लो, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। सेम इसी के जैसा टाइप है ये भी। टाइप नंबर 3 हमारा होगा मैथ से परसेंटेज में प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे पहला, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, बताओ आंसर। बिल्कुल 16 से ही 2/3 शायद यही है इसका आंसर। हाँ यही आएगा। देखो मैंने आपको कल बताया था जिस शब्द के बाद से लगा हो उसे 100 मान लो। ठीक है, आपके सामने कौन कौन है यहाँ पे, एक राम है और एक श्याम है। क्वेश्चन में दिया है कि राम की आय श्याम की आय से, तो से किसके बाद है, श्याम के, तो श्याम को कितना रख देंगे हम 100। राम की जो आय है वो कितनी अधिक है 20%। अब 100 में 20% अधिक है तो राम की आय कितनी होगी 120। भाई श्याम कितने रुपए कमाता है 100 रुपए, राम कितने कमाता है 120 रुपए। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो प्रतिशत को अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो। ठीक है, श्याम की आय कितनी है 100, राम की आय कितनी है 120, श्याम की आय कितनी कम है 20। भाई कमी कितने की है 20 की। अब ये कम किससे है, राम से है ना, और राम की आय कितनी है 120, तो किससे कम है 120 से। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं गुना 100। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि कितना कम है, भाई कितना कम या ज्यादा है 20, किससे कम या ज्यादा है दूसरे वाले से होगा, यानी कि किससे, और प्रतिशत के लिए गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो सेम देखो वही तो कर रहे हैं कि कितना कम 20, किससे कम है 120 से कम है। भाई सिंपल सी बात है कि ये जो 20 कम है ये इससे तो कम होगा नहीं, क्योंकि इससे तो वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कम पूछ रहा है तो किससे कम है वो 120 से और गुना 100। 0 से 0 कट जाएगी, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 10 पंजे 50/3, और 50/3 कितना होता है 16 × 48, 2/3 प्रतिशत। बात क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16 से ही 2/3 प्रतिशत। नोट करो और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करो।
बोलूं क्वेश्चन? खाद्य सामग्री का मूल्य, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। कोई उपभोक्ता, कोई उपभोक्ता अपनी खपत, कोई उपभोक्ता अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे कि उसका खर्च न बढ़े। कोई उपभोक्ता अपनी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। तुम्हारे हो गए कल वाले क्वेश्चन, वो 4-5 जो दिए थे? पक्की बात है? या घर पे जाके कराई ना मैंने कुछ? तुम भी बता दो एक आधे क्वेश्चन का आंसर। तुम भी बता दो एक आधे क्वेश्चन का आंसर। क्यों भाई, पहलवान? अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है बताना। देखो, पहले कोई मूल्य रहता होगा और एक अब नया मूल्य रह गया होगा, ठीक है? पहले कितना होगा? 100, अब बढ़ के कितना हो गया? 110। अब किसी को अपनी खपत कम करनी है, किससे करेगा? इससे ही तो करेगा। कितनी कम करेगा ताकि पहले जितने पे आ जाए? तो 10 कम करनी पड़ेगी उसे। अब ये कमी किससे करेगा? 110 से ही तो करेगा। तो 10/110 गुना 100, 0 से 0 कट जाएगी, 100 एकम 100, 100/11। 11 से 100 को जब भाग करोगे, 11 निम 99 और 1/11। इनमें तो कुछ है ही नहीं। पंडित जी, त्यागी जी, नेक्स्ट तीसरा सवाल। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम करके बेचा जाए? उसे कितने प्रतिशत कम करके बेचा जाए कि न तो लाभ हो और न ही हानि? बीस।
20 पक्की बात है भाई। पहले कितना था भाई, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो देखो एक अंकित मूल्य को हम शॉर्ट में बोल देते हैं मार्क प्राइस, ठीक है, और क्रय मूल्य होता है हमारा कोस्ट प्राइस, ठीक है। तो कोस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, और एमपी कितना कर दिया 125। अब वो कह रहा है कितना कम करके बेचे ताकि नुकसान ना हो। अब नुकसान किस पे होता है, हमेशा होता है कोस्ट प्राइस पे। कोस्ट प्राइस वो होती है जितने में कोई चीज बन के तैयार हुई हो। तो हमें कितना कम कर सकते हैं, 25 ही तो कम कर सकते हैं। अब कम किससे करेंगे, अंकित मूल्य से ही तो करेंगे, बटे 125 और गुना 100, 25 पंजे और 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, तीसरा सवाल लिखो, तीसरा चौथा है, लिखो। किसी व्यक्ति का घरेलू खर्च, किसी व्यक्ति का घरेलू खर्च किसी कारण से 20% बढ़ गया, किसी कारण से 20% बढ़ गया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत कम कर दे, कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च पुराने जितना हो जाए या पहले जितना हो जाए, उसका खर्च पहले जितना हो जाए। सोलह से ही 2/3%। यही आंसर है भाई, 16 से ही 2/3। भाई पहले उसका खर्च रहता होगा 100, अब कितना बढ़ गया 120 हो गया, कितना कम करे 20, किससे कम करेगा 120 से, और गुना 2 से काटोगे 0, तो 2 सिक्का 12, तो 2 तिया 6, 2 से काटोगे 50, तो बन जाएगा ये 50/3 बराबर 16 से ही 2/3%। ठीक है, ठीक है भाई हर्ष, ये कैसे आया 20, दोनों का अंतर किससे घटाएगा, 120 से घटाएगा, बड़े वाली संख्या से घटता है हमेशा। ठीक है, तो 20/120 गुना प्रतिशत के लिए 100, 20 छिक्का 120 डायरेक्ट भी काट सकते थे तुम, और 6 से जब 100 और 6 को जब 2 से काटोगे तो 2 तिया 6 और 50 दूनी 100, 50/3 कितना होता है 16 से ही 2/3%। ठीक है, एक सवाल और लिखो, फिर टाइप चेंज करेंगे क्योंकि 5 सवाल बहुत हैं एक टाइप पे। ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, 30% अधिक है, तो बताइए बी का वेतन, तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है।
13 सही 23 सही, तो 30/130 गुना 100, यही हो रहा होगा 300/13। हाँ भाई, ये तो पहले जैसे ही क्वेश्चन है जो आज के फर्स्ट क्वेश्चन कराया हमने, बट डीजीटी तो बदली है भाई। ए और बी दो लोग हैं, ए और बी। अब से किसके बाद लग रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से, तो से के कितना लेते हैं हम 100, कितना अधिक है 30 अधिक है, तो 100 में प्लस कर देंगे। अब पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन कम कितना है 30, किससे कम है 130 से, और गुना 100, तो 0 से 0 कट जाएगी, 100 की गुना 3 में होगा कितना हो जाएगा 300/13, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, और 13 तिया 39, और 1/13 ऐसा का ऐसा ही। तो आंसर कितना आ जाएगा 23 सही 1/13%। ठीक है, टाइप नंबर नेक्स्ट डाल दे। देखो सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट कराने से कोई फायदा नहीं है, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से नहीं करोगे, मैथ नहीं आएगा। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना, जब तक खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे गणित में, तब तक गणित नहीं आता है। मैं यहाँ पे सवाल करा दूंगा, घर तक जाते जाते खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब तुम खुद से ऐसे ही 5-7 सवाल और कर लोगे, फिर तुम्हारे माइंड में मेथड सेट हो जाएगा। टाइप नंबर 5 4 डालेंगे। प्रतिशत वृद्धि व कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि अभी तक क्या था देखो, या तो वृद्धि हो रही थी या क्या हो रही थी कमी। जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था इससे पिछला, उसमें क्या था केवल कमी थी। जो ये लास्ट वाला पढ़ा है इसमें क्या थी केवल वृद्धि थी। अब क्या होगा, एक ही प्रश्न में दोनों टाइप से होंगे, कि पहले वृद्धि हो रही होगी फिर कमी हो जाएगी, या पहले कमी हो रही होगी फिर वृद्धि हो जाएगी, या दोनों बार कमी हो रही होगी या दोनों बार वृद्धि हो रही होगी। ठीक है, मतलब एक ही प्रश्न में दो दो चीजें हो रही होंगी, या तो दोनों बार वृद्धि या दोनों बार कमी, या दो बार कमी और वृद्धि या वृद्धि और कमी। तो क्वेश्चन लिखो, पहला टाइप क्वेश्चन इसका, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए के वेतन में, ए के वेतन में पहले, ए के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई। ए के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई। कुछ समय बाद उसके वेतन में, कुछ समय बाद उसके वेतन में पुनः 20% की, उसके वेतन में पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए ए के वेतन में, ए के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ए के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। बताओ।
एक कराऊं? अभी कराता हूं, कर रहा है लड़का। अब थोड़े से लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे सवालों का। अभी तक तो क्या था, बेसिक्स चल रहे थे, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइप के, देखो इस किताब का पता है क्या फायदा है सबसे ज्यादा, जो आपको मैंने डाउनलोड कराई है, जैसे मैं आपको टाइप वाइज सवाल करा रहा हूँ, ऐसे ही टाइप वाइज आपको अंदर इसमें सवाल करने को मिल जाएंगे। उससे क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सपोज करो एक आर एस अग्रवाल की किताब आती है, देखी होगी या नाम सुना होगा, आर एस अग्रवाल। ठीक है, आर एस अग्रवाल की किताब में क्या होता है, एक सवाल किसी टाइप का होगा, दूसरा सवाल किसी टाइप का होगा, तीसरा, मतलब मिक्स क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो बच्चा क्या करता है, उसमें फंस जाता है फिर, क्योंकि जब तक वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ लेगा तब तक वो किताब नहीं होती उससे। इसमें क्या होगा कि तुम टाइप वाइज सारे सवाल करते चले जाओगे और तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बनता चला जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये टाइप करा रहा हूँ तो एज इट इज आपको अंदर उसमें टाइप मिलेगा ही। और जब 10-15 सवाल वैसे ही मिलेंगे तो आप सारे करते चले जाओगे उसमें। कि किसी एक आधे में फंसोगे, वो लैंग्वेज की वजह से हो जाएगा, उससे आप मुझसे पूछ सकते हो उसे। अब जैसे इस प्रश्न में क्या कह रहा है वो, कि एक व्यक्ति ए के वेतन में पहले 10% की वृद्धि हुई, कुछ समय बाद उसमें फिर से 20% की वृद्धि हो गई, तो टोटल ओवरऑल पूछ रहा है वो चेंज उसका। अब देखो आप क्या करोगे, प्रारंभ में ए का वेतन कितना मानोगे, प्रारंभ में आप ए का वेतन मानोगे 100। ठीक है, आप फिक्स है, जैसे हम जब स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो हम क्या मान लेते थे, एक्स मानते थे ना। तो एक्स क्या होता है, देखो एक्स ये फंसा देता है क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो जाती है जब हम एक्स मानते हैं। तो अब क्या मानने लगे हैं, वो 100, एक्स का जो रोल है वो 100 ने ले लिया। ठीक है, पहले कितने की वृद्धि हुई है उसमें, 10% की। ध्यान रखना, 100 से अगर कोई चीज प्रतिशत में बढ़ रही है ना, तो जितना वो प्रतिशत में बढ़ेगी उतना ही नंबर में बढ़ेगी, लेकिन कब, जब वो 100 से बढ़ेगी। इसी बात का ध्यान रखना है कि 100 पे जितनी भी प्रतिशत वृद्धि होगी उतना ही आप ऐड करके लिख दोगे, प्रतिशत कमी है उतना ही आप घटा के लिख दोगे। ठीक है, मान लो इसमें जैसे आपकी दे रखी है 10% की वृद्धि हुई, तो 100 से 10% की वृद्धि कितनी होगी। अब ये हुआ कैसे है, देखो जब तुम 100 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट ना करके डायरेक्ट लिख लेंगे। अब चाहे ये 20% होता तो भी कितना आएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 20 बचेगा। 30% होगा तो भी 30 ही आएगा। मान लो 100 में 20% की कमी होती तो कितने कम होते, 100 से 100 कटता, 20 ही तो आते। तो 100 से कितना रह जाता, 80 रह जाता। मतलब 100 से अगर प्रतिशत में कोई चेंज हो रहा है तो जितना वो प्रतिशत में चेंज हो रहा है उतना ही वो नंबर में चेंज होगा, लेकिन कब, जब वो 100 है। 100 के बाद वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे उसने कहा है कि प्रारंभ में वेतन कितना, 100, पहले वृद्धि कितनी है 10% की, तो कितना हो गया वेतन उसका, 110। ठीक है, अब कह रहा है उसके वेतन में फिर से वृद्धि कर दी गई, कितने परसेंट की, 20% की। अब हम ये नहीं कर सकते कि 110 में 20 जोड़ के 130 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो 20 जुड़ेगा वो केवल 100 तक सीमित है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई 110 का 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा ये 22। तो इस 110 में 20% की वृद्धि कितना प्लस कर देगी, 22। तो वेतन कितना हो जाएगा, 110 और 22 132। और तो कुछ है नहीं, पूछा क्या है हमसे कि उसके वेतन में कुल परिवर्तन बताओ। पहले कितना था, अब कितना हो गया, कितने की वृद्धि हो गई, 32 की हुई ना। देखो फिर से वही फॉर्मूला आ गया, कितने की वृद्धि, किससे, किससे बढ़ा, किससे है ये, 100 से ही तो बढ़ के आया है, तो भाई 132 से थोड़ी ना होगा। भाई कितने की वृद्धि हुई, 32 की, किससे हुई, 100 से, और प्रतिशत के लिए 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना आया। तो अगर हम उसकी ओवरऑल वृद्धि देखेंगे, देखो वैसे तो कितनी हुई है 10 और 20 30, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो वृद्धि कितनी आ रही है 32%, और यही हमसे पूछा है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है लेकिन उसमें मैं बताता नहीं हूं, क्यों नहीं बताता, क्योंकि बच्चे उसमें फंस जाते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस ए गुना b/100, ये एक फॉर्मूला भी होता है जिससे ये सवाल हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता है ना, गलती के चांसेस होते हैं। अभी तो ये दोनों वृद्धि वाले थे,
ठीक है, तो इजीली हो गया। लेकिन जब ऐसा होगा ना कि एक बार वृद्धि हो रही होगी एक बार कमी हो रही होगी, तो हम साइन लगाने में गलती कर देते हैं, कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं करूँ तो इससे बड़े आराम से हो जाएगा। ये कैसे, ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 10 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 10 और 20 30 प्लस 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा बड़े आराम से। तो ओवरऑल जो वृद्धि आएगी वो 32%। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या गलती होती है, जब हम इसमें एक बार घट रहा होगा एक बार बढ़ रहा होगा ना, तब सिंबल लगाने में गलती कर देता है बच्चा। तो इसलिए मैं इसे ज्यादा प्रेफर ना करके इसे प्रेफर करता हूँ, इसमें एक्यूरेसी 100% रहेगी। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लो, आंसर 32% आ गया, और साथ में इसे भी नोट कर लेना, दोनों चीजें नोट कर लेना एक साथ। साइलेंट कर ला करो इसे। इसे मेथड 1 लिख दो, ये M1 और ये M2। हो गया, क्वेश्चन बोल दो दूसरा, लिखो। किसी व्यक्ति की मजदूरी में, किसी व्यक्ति की मजदूरी में 15% की, किसी व्यक्ति की मजदूरी में 15% की वृद्धि की जाती है, किसी व्यक्ति की मजदूरी में 15% की वृद्धि की जाती है, परंतु कुछ समय बाद, परंतु कुछ समय बाद उसकी मजदूरी में 10%, उसकी मजदूरी में 10% कमी कर दी जाती है, तो बताइए, तो बताइए व्यक्ति की मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा।
इससे भी कर सकते हो आप चाहो तो, a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100 से, इससे भी हो जाएगा। बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, साइन पे। देखो मैं कर रहा हूं। हाँ भी त्यागी जी, हो गया? कराऊं? नहीं हुआ। देखो प्रारंभ में कितनी है वेतन या मजदूरी? प्रारंभ में आपको कितना रखना है? 100। पहले कितनी वृद्धि या कमी है? 15% है। मैंने बताया था स्टार्टिंग से अगर कोई चेंज आ रहा है तो जितना प्रतिशत में चेंज उतना ही नंबर में चेंज, तो 15% का चेंज कितना कर देगा उसे? 115। अब दूसरी बार क्या हो रहा है उसमें? दूसरी बार हो रही है उसमें, देखो जब वृद्धि हो रही हो तो प्लस लगा दो और कमी हो रही हो तो माइनस लगा दो। अब 10% की कमी कैसे निकालेंगे भाई? 115 का 10% होता कितना है? 0 से 0 कट जाएगी और ये 10 क्या कर देगा? 11.5। अब 115 को माइनस करना है 11.5, कितना बचेगा? देखो माइनस पॉइंट को माइनस करने का तरीका देखो, 115 में से पहले 11 कम करो, कितना बचेगा? 104। भाई 4 और 11 15 होते हैं ना। अब 104 में से कितना कम करना है? आधा, तो कितना बचेगा? 103.5 बचेगा कि नहीं? अब पूछा क्या है? वही पूछा कि उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ। पहले कितना था, अब कितना हो गया, कितने का चेंज आया? किससे? 100 से और गुना 100, तो 100 से 100 कट गया, आंसर आ जाएगा 3.5। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, वो पूछ लेगा कि उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। अब आंसर तो 3.5% है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कमी है या वृद्धि है? या ये बताओ पहले, ये वृद्धि हुई है या कमी हुई है? ओवरऑल वृद्धि हुई है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि प्रारंभ में वेतन कितना था? 100, अब कितना हो गया? 103.5। तो सिंपल सी बात है, बढ़ा है, तो बढ़ा है तो उसके 3.5% की क्या लग जाएगी? वृद्धि। अगर यही 100 से कम हो जाता तो क्या रहती? कमी। अब देखो इसी प्रश्न को हम a प्लस बी वाले से कैसे करते भाई? यही है ना फॉर्मूला तो। कैसे जी? हाँ तो 7/2 ही तो है ये। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 7/2 ही हो जाएगा ये भी इस वाले से। हाँ इससे भी हो जाएगा, देखो मैं करा रहा हूं अभी। a कितना है हमारा? प्लस के 15, और b कितना है? माइनस के 10। अब ये साइन देखो गड़बड़ करा देते हैं कई बार। अब फॉर्मूला तो हमारा पूरा प्लस है, अब क्वेश्चन कैसे लगेगा कि 15 प्लस माइनस के 10, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर प्लस है, ठीक है। फिर क्या है हमारा? 15 गुना माइनस के 10 और बटे 100, यही तो आएगा। अब देखो प्लस के 15 में और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो प्लस के 15 माइनस के 10, फिर क्या है? प्लस 15 की गुना, जीरो बाद में काट लेंगे, 15 की गुना -10 में करोगे तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, माइनस के 150/100, ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएगी, और जब ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो प्लस के 15 माइनस के 10 प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? फिर से देखो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, क्योंकि जब इसे सोल्व करोगे तो ये 1.5 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? माइनस के 1.5, ठीक है। अब देखो दोनों माइनस के नंबर एक साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा, तो प्लस के 15 और माइनस के 10 और माइनस के 1.5 कितने हो जाएंगे? 11.5। अब देखो प्लस के 15 में से माइनस के 11.5 घटाओगे, कितना आएगा? तो 7 कहां से रख दिया था तुमने? अच्छा ये तुमने फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में ही रख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ तो आंसर क्या आएगा 3.5 या 7/2। और कमी और वृद्धि देखो, इसमें कमी वृद्धि कैसे पता चलती है कि 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, 100 से कम है तो कमी। इसमें कैसे पता चलेगी, इसमें माइनस और प्लस से पता चलेगी कि अगर आपका आंसर आ रहा है प्लस में तो वृद्धि है, आंसर माइनस में आ रहा है तो कमी। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से हो जाता है, ये भी हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या गलती होगी, चलो तुमने तो पढ़ रखा है, अगर हर्ष के सामने ये क्वेश्चन आ जाए पहली बार, हर्ष क्या कर देता, ये वाला प्लस माइनस को प्लस कर देता कि भाई प्लस बड़ा होता है नंबर। लेकिन सिंबल ना एक तरीके से चलते हैं कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, और प्लस प्लस तो खैर प्लस होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर माइनस माइनस है तो प्लस होंगे, माइनस प्लस है तो भी माइनस रहेगा, प्लस माइनस है तो भी माइनस, और दोनों प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, और अगर तुम्हारे सामने जैसे ये था नंबर 15 गुना माइनस के 10, ठीक है, तो जब किसी नंबर की तुम गुना करते हो तो अगर किसी नंबर के साथ माइनस लग रहा है ना, तो आपका जो मल्टीपल आएगा वो भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, कि माइनस के 150। ठीक है, अगर सपोज करो दोनों में लगा होता ये, तब तुम्हारा नंबर प्लस में आ जाता। जैसे तुम अगर करो 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा 4, अगर तुम करो -2 का स्क्वायर तो भी 4 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम करो -2 की पावर 3 तब माइनस में आएगा कि माइनस के 8। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल था, यहाँ पे क्या थी 2 बार गुना हो रही थी तो 2 बार माइनस आ जाएगा भाई। इस -2 के स्क्वायर का मतलब क्या है, -2 गुना -2, तो 2 बार माइनस आ गया तो वो प्लस बन गया। यहाँ क्या हो जाएगा -2 गुना -2 गुना -2, तो यहाँ कितनी बार आया 3 बार। तो जब एक बार प्लस एक बार माइनस है तो क्या साइन आया माइनस, तो ये दोनों तो बन के प्लस हो गए, और एक क्या रह गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट सवाल लिखो, सवाल नंबर कौन सा है 3, लिखो सवाल। एक कारखाने के उत्पादन में, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ समय पश्चात, परंतु कुछ समय पश्चात उसके उत्पादन में 15% की कमी हो गई। तो बताइए कारखाने के उत्पादन में, कारखाने के उत्पादन में कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, कारखाने के उत्पादन में कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई।
कितना 51 पॉइंट 6.25 है। पहले क्या गलती कर दी थी? A+B वाले से ही कर रहे हो? तो ये गलतियां होती है इसमें छोटी छोटी। अब दिक्कत क्या होती है, जब हम गलती करेंगे ना, और हमने सपोज करो क्वेश्चन सोल्व कर लिया और हमारा जो आंसर आएगा उसके 99% चांसेस होते हैं वो हमें विकल्प में जरूर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि अगर हमसे कोई गलत आंसर आ रहा है ना, तो 99% आपको वो ऑप्शन विकल्प में जरूर मिलेगा जो आपने गलती करी है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि यहाँ पे बच्चा क्या गलती करके आंसर लेके आएगा, उस ऑप्शन को जरूर रख देता है वो। अब जब ऑप्शन मिल जाएगा तो हम तो चेक करेंगे नहीं उसे दोबारा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो गलतियों को ही सुधारना है बस। तुम्हारा हो गया भाई। देखो स्टार्टिंग में कितना 100, पहले वृद्धि कितनी है तो +25 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 125। 125 में कमी कितने की कर रहा है, तो पहले निकालेंगे हम 125 का 15%, ठीक है। तो 125 गुना 15/100 गुना कर लो, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 कम 15 और 3 18.75/100, और बटे करोगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ये जो नंबर आएगा कितना 18.75, किसमें से माइनस होगा, इसमें से होगा माइनस, ठीक है। अब माइनस करोगे, देखो 125 में से 18 घटाओ, पहले कितना बचेगा 107, तो हाँ 7 है ना, तो 107 बच जाएगा। 107 में से कितना घटाना है अभी 0.75, तो कितना बचेगा फाइनली 106.25, ठीक है। तो पहले कितना था 100, अब कितना हो गया, कितने की वृद्धि है 6.25%। और वृद्धि कमी कैसे पता चलेगी, 6, अगर 100 से ज्यादा है तो वृद्धि है, कम है तो कमी है। तो इसलिए इसमें कोई गलती नहीं होती है। इस पे मैं जोर क्यों देता हूं, क्योंकि इस वाले टाइप में कभी गलती नहीं होगी। A+B वाले से करोगे तो पहले 25, फिर 15, फिर देखो माइनस ही लगेगा क्योंकि 1 + 1 माइनस है। 25 गुना 15 कितना होगा, 25 × 250 और 25 पंजे 125, 375, यानी कि 3.75। अब 15 और 3 18.75, 18.75 को जब 25 से घटाओगे तो 25 - 18.75, तो 25 में से 18 गए 7, और 7 में से 0.75 जाएगा तो 6.25%। प्लस में आंसर आ रहा है तो वृद्धि है। ध्यान रखना, एरो अगर ऊपर को जा रहा है तो वृद्धि का साइन होगा, एरो अगर नीचे को जा रहा है तो कमी का साइन होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका 6 तो दोनों से देखो आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आप नोट कर सकते हो, A+B वाला ये A+B वाला है और ये हमारा सिंपल मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, और 2 क्वेश्चन लिखो एक साथ। बाजार मंदा रहने के कारण, बाजार मंदा रहने के कारण राम की आय, बाजार मंदा रहने के कारण राम की आय
10% घट गई। कुछ समय बाद उसकी आय में कुछ समय बाद उसकी आय में 15% की वृद्धि हो गई। कुछ समय बाद उसकी आय में 15% की वृद्धि हो गई। तो बताइए उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? एक सवाल और लिखेंगे। एक दुकानदार सामान खरीदते समय एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% ठगता है। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% ठगता है और सामान बेचते समय 5% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। दुकानदार का कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड वाला, ध्यान रखना। स्पीड से करो भाई। तीन 3.5 दूसरे का कमी है या वृद्धि है? 3.5 वृद्धि है। चलिए ठीक है।
दूसरे क्वेश्चन में ना लैंग्वेज फंसाएगी आपको। हाँ भाई हर्ष, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम भूल गया मैं। कंचन। तो दूसरे क्वेश्चन में ना आपको लैंग्वेज फंसाएगी कि इसमें कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, या दोनों में कमी है या दोनों में वृद्धि है। बता सकते हो आप लोग? 15.5%। देखो इसमें क्या कर रहा है कि जब वो सामान खरीद के ला रहा है तब भी वो 10% ठग रहा है। ठगने का मतलब क्या है? वो 10% ज्यादा लेके आ रहा है। जब वो बेच रहा है सामान को तब क्या कर रहा है वो? जब भी 5% ठग रहा है। ठगने का मतलब क्या है कि जब बेच रहा है तो 5% चीजें कम दे रहा है, और जब लेके आ रहा है तो 10% चीज ज्यादा लेके आ रहा है। मतलब उसके लिए दोनों तरफ से क्या है? लाभ है कि भाई पहले भी वो 10% लाभ कमा रहा है और जब उसे बेचना था तब भी वो 5% लाभ कमा रहा है। तो मतलब दोनों वैल्यू कैसी है? प्लस वाली है। तो आप कर सकते हो सीधा सीधा कि 10 + 5 + 10 गुना 5/100। 10 और 5 15 प्लस 0 से 0 कट जाएगी, 5 एकम 5, और ये कितना बचेगा? जब 10 से डिवाइड करोगे तो आप बन जाएगा ये 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 15 + 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 0.5 भी लिख सकते हो भाई। जब 5 से 10 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.5 ही तो आएगा। तो 15 + 0.5 कर दो, या 15 सही 1/2% कर दो। दोनों ही आंसर आपके सेम रहेंगे और दोनों में क्या है? उसे लाभ ही हो रहा है। और पहले वाले का आंसर आप लोगों का निकल ही गया था, 3.5% की वृद्धि। ठीक है, तो ऐसे ठगने वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें दोनों तरफ से दुकानदार को लाभ होता है। आप चाहो तो इसे 100 वाले से भी कर सकते हो कि 100 पहले कितना हो गया? 110। 110 में फिर उसने कितने का लाभ लिया? 5%। तो 110 का 5/100, 0 से 0 कट जाएगी, ये आएगा 5.5, क्योंकि 11 पंजे 55। अब जब 110 में 5.5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 115.5। तो 100 से कितने की वृद्धि हो गई? 15.5% की। तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि 100 से बढ़ रहा है। ठीक है, अब लिखो टाइप नंबर 5। मान के चलो आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। अगर टाइप 5 हो जाएगा ना हमारा तो समझ लेना प्रतिशत का आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज बहुत खिंचा है हमारा चैप्टर, क्योंकि अब तक तो क्या था? रूल्स चल रहे थे, बताना पड़ रहा था। अब क्या है? क्लास कंटिन्यू चल रही है, तो हमारा जो चैप्टर है वो अब आगे आगे बढ़ेगा। 1.5 घंटे की क्लास का यही फायदा होता है। मैंने खुद लगवाई थी 1.5 घंटे की क्लास, क्योंकि 1 घंटे में क्या होता है? 10 मिनट तो वैसे ही निकल जाती है आने जाने में। पता लग रहा है 45 मिनट की क्लास है, 45 मिनट में 30 मिनट ही पढ़ा जाता है। अब कम से कम हमारे पास 1 घंटा तो है पूरा पढ़ने के लिए, 1 से सवा घंटा तो मिल जाता है कम से कम। अब हेडिंग डालो टाइप नंबर 5। और आपको एज इट इज टाइप वाइज आपको उसमें मिलेंगे, हर टाइप के सवाल आपको करने के लिए मिल जाएंगे। बस टाइप का नंबर चेंज हो सकता है एक आधा बढ़ गया हो। ठीक है, तो टाइप नंबर 5 जो डालोगे आप, क्षेत्रफल व आयतन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्षेत्रफल व आयतन पर आधारित प्रश्न। इसमें पहले ए टाइप डालेंगे, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। टाइप ए डालेंगे इसका, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे पहला, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई
तो आयत के क्षेत्रफल पर कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा। तो आयत के क्षेत्रफल पर उस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कितना 15.5 हो सकता है, आंसर यही हो इसका। हाँ बिल्कुल आंसर यही है इसका 15.5। अच्छा इसको सोल्व करने के ना और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये हो ही गया a प्लस बी वाला, और भी कई तरीके हैं। जैसे आपको पता है किसकी बात कर रहा है ये, आयत। अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, याद है किसी को? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब देखो जब भी, अब देखो फॉर्मूले तो हम सारे याद नहीं करेंगे क्योंकि वो काम है मेंसुरेशन का। आपको केवल दो चीजें याद रखनी है कि अगर क्षेत्रफल में बदलाव पूछ रहा है तो आपको गुना करनी है 2 बार, ठीक है। और अगर आयतन में पूछ रहा है तो आपको गुना करनी है 3 बार। जैसे अगर मैं पूछने लगूं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। या घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है a की पावर 3। अब a की पावर 3 का मतलब भी क्या है कि a गुना a। तो जब हम आयतन निकालते हैं तो गुना कितनी बार करते हैं, 3 बार करते हैं। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो गुना कितनी बार करते हैं, 2 बार। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर होता है, और a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a इंटू ए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पाई इसमें कॉमन होता है, आर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे आर इंटू आर। तो जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमें कितनी बार गुना करनी पड़ती है, 2 बार गुना करनी पड़ती है। जब हम उसकी आयतन की बात करते हैं तो हमें कितनी बार गुना करनी पड़ती है, 3 बार गुना करनी पड़ती है। तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल है तो 2 बार गुना, आयतन है तो 3 बार गुना, ठीक है। अब ये गुना होगी कैसे, वो बात समझो। भाई हमने मान लिया पहले जो L थी आयत की, यानी कि लंबाई थी, वो भी 10 सेंटीमीटर थी या मीटर थी, और जो चौड़ाई थी वो भी कितनी थी, 10 ही थी। हालांकि ये वर्ग बन जाएगा लेकिन एक वर्ग भी एक आयत होता है, ठीक है। हमें केवल अपना क्वेश्चन सोल्व करना है इजी वे में। तो अब अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, भाई L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है। तो 10 गुना 10 कितना 100, के प्रारंभ में जो आयत का क्षेत्रफल था वो कितना था 100 था। अब उसकी लंबाई में कितने की वृद्धि हुई है, 5% की। देखो 10 पे अगर आप 5% की वृद्धि करोगे तो उसमें प्लस जुड़ जाएगा 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 10.5। और चौड़ाई में कितने की वृद्धि कर रहा है, 10 की कर रहा है। लंबाई में 5 की है, चौड़ाई में 10 की है, ठीक है। अब 10 में जब 10% की वृद्धि करोगे तो वो प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बढ़ के 11। अब नया क्षेत्रफल कितना होगा, 11 पंजे 55, 11 जीरो हासिल वाला 5, और 11 एकम 11 दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 के, तो हम भी लगा देंगे। पहले क्षेत्रफल कितना था, अब कितना हो गया 115.5। कितने की वृद्धि हो गई, 15.5 की। किससे हुई, 100 से हुई, और गुना, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 15.5%, ठीक है। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका और क्या हो सकता था, मेथड
1, मेथड 2। आपको पता है हम स्टार्टिंग में कोई चीज अगर हम लेते हैं तो 100 मानते हैं, ठीक है। 100 में पहले वृद्धि कितने की है? 5 की है। तो देखो वृद्धि हो रही है ना, तो 100 में प्लस करते हैं। तो 100 में जब 5 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 105। और प्रतिशत हटाने के लिए 100। दूसरी वृद्धि कितने की है? 10 की। तो गुना 110 बटे 100। जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। देखो 105 गुना 11, यही संख्या है ना समथिंग समथिंग, है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? 1155। और जब डिवाइड करोगे 10 से तो कितना हो जाएगा? 115.5। प्रारंभ में कितना था? 100, अब कितना हो गया? 115.5। कितने की वृद्धि है? ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, a प्लस बी से कर लो कि भाई a प्लस बी गुना b बटे 100। 10 प्लस 5 प्लस 10 गुना 5 बटे 100। 10 और 5 15, जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 एकम 5, तो बचेगा कितना? 0.5 प्लस 0.5, तो ये भी कितना आ जाएगा? 15.5। तो 15.5, 15.5, 15.5, 3 तरीके हैं इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के। जो तुम्हें सूटेबल लगे वो समझ लेना। तीनों में से कोई सा समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लो। ये वाला सबसे बढ़िया है, ये वाला भी बढ़िया है, लेकिन इसमें बस वही है, साइन वाली दिक्कत आ जाती है किसी किसी बच्चे को। ये भी बढ़िया है। तो तीनों आप एक 1 बाय 1 नोट करोगे, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, क्योंकि हो सकता है किसी टाइम पे एक मेथड याद ना आए तो आप दूसरे से सोल्व कर सकते हो। तो एक सवाल को करने के 3 तरीके हैं देखो हमारे पास। अच्छा, इसका चौथा तरीका भी है, लेकिन वो मैं बता नहीं रहा आप लोगों को क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा। फ्रैक्शन से भी हो जाते हैं ये सवाल। अच्छा, अगर आप लोग मुझसे पूछो कि मैं कौन से मेथड से सोल्व करना पसंद करूंगा, तो मैं कहूंगा मैं ये वाला मेथड सोल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होगे इन तीनों में सबसे छोटा जो मेथड है वो यही है। ये एक लाइन में खत्म हो रहा है, बाकी सब में 2-2, 3-3 बार सोल्व करना पड़ता है। इसे अगर तुम्हें समझना है तो देखो क्या करना है। सबसे पहले हम 100 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस करके लिख देंगे उस वृद्धि को। जैसे उसमें 5% की वृद्धि थी तो हमने क्या करा? 105 बटे 100, प्रतिशत हटा के 100 लगा दिया। दूसरे में क्या थी? 10% की वृद्धि थी तो 110 बटे 100। अगर यही कमी होती तो हम क्या कर देते? 100 में से 5 घटा देते, 95 बटे 100, और ये हो जाता 90 बटे 100। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अरे नींद आ रही है? नहा के आया करो कि सो के उठ के सीधे आ जाते हो यहीं पे। हाँ, बालों में मारा पानी का हाथ और कपड़े चेंज करे, बस लग रहे नहाए धोए से हैं। ये काम स्कूल तक सीमित रखा करो। चलो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, जबकि चौड़ाई 10% घटाई जाती है। जबकि चौड़ाई 10% घटाई जाती है। इस प्रकार खेत के क्षेत्रफल पर
इस प्रकार खेत के क्षेत्रफल पर कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। देखो इस वाले से करके देखो, इस वाले मेथड से करके देखो इस बार, क्योंकि जब शुरू शुरू में सीखते हैं ना तो चीजें अटपटी लगती हैं, फिर जब वो हैबिट में आ जाती हैं तो बहुत अच्छी लगने लगती है। डिफरेंस भी करना है 100 से, दोनों का वो भी तो लेना है, माइनस भी तो करना है 100 में से, 8% आ जाएगा। तो इजी लगेगा, देखो ये सबसे इजी लगेगा ये मेथड इस टाइप के सवाल करने में। भाई मान लिया देखो शुरू में कितना 100, पहले क्या है 20% की वृद्धि है तो गुना 120/100, फिर क्या है 10% की कमी है तो कितना 90/100। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी और 12 निम्मा 108। बस करना क्या है आपको, इसका डिफरेंस लेना है। अब ये ज्यादा है तो वृद्धि, कमी है सॉरी कम है तो कमी, ठीक है ना। इससे ज्यादा है तो वृद्धि, कम है तो कमी। तो देखो मात्र 10 सेकंड में सवाल हो जाएगा हमारा। A+B वाले से शायद हम 10 सेकंड में या 15 सेकंड में ना कर पाए।